हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की एआई सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा कैनवा से हम किस तरह से अपनी इमेजेस, ग्राफिक्स, वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऑनलाइन और भी बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो फ्री में आपको इमेजेस बनाने की हेल्प करते हैं। उन इमेजेस को आप बनाकर अपने प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं उन सभी प्लेटफॉर्म्स पे, ट्विटर इत्यादि पे, सब पे आप वो इमेजेस डाल के प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम चैट जीपीटी से पहले ये जानकारी लेते हैं कौन कौन से फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें इस तरह की हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्वेरी सेटअप कर देता हूँ, यानी कि एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, फ्री इमेज क्रिएशन एआई टूल्स। मैं जैसे इसे सबमिट करूँगा मेरे पास यहाँ पे देखें बहुत सारे टूल्स यहाँ अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे, जैसे बिंग इमेज क्रिएटर है, लिनार्डो है, प्लेग्राउंड एआई, डीप स्ट्रीम जनरेटर, रनवे एमएल, ड्रीम बाय वॉम्ब। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे 6 इसने मुझे टोटल इमेज क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दे दिए हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको बारी बारी से खोल के देखेंगे कि किस तरह के ऑप्शंस हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे चैट जीपीटी पे क्वेरी करने के पश्चात सबसे पहला जो वेबसाइट इसने दिया है बिंग इमेज क्रिएटर का, इसे मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास ज्वाइन एंड क्रिएट है। तो अब यहाँ बिंग इमेज क्रिएटर जो है एक तरह से एआई टूल है जिसमें आप अलग अलग तरह की इमेजेस बना सकते हैं। सबसे पहले ज्वाइन एंड क्रिएट कर लेता हूँ, साइन इन विद पर्सनल अकाउंट। अब मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट पहले से है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। मेरे पास है तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ मेरा अकाउंट, और जैसे ही ओटीपी आएगा मैं उस पर लॉगिन कर लूँगा। मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास इसका कोड आएगा, कोड सबमिट करने के बाद साइन इन कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास स्टे साइन इन को यस कर देता हूँ मैं यहाँ से। मेरे पास यहाँ पे इमेज क्रिएटर बिंग का ओपन हो जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारी इमेजेस इसने पहले से दी हुई हैं। क्रिएट इमेजेस फ्रॉम वर्ड्स विद एआई। अगर आप माउस यहाँ रखेंगे ना तो इसके लिए क्या प्रॉम्प्ट है ये भी जानकारी आपको दी जा रही है। फील्ड ऑफ ट्यूलिप्स इन डिफरेंट कलर्स अंडर ब्लू स्काई, अ पिकनिक ऑन अ ग्रीन meadow with a basket of fruits and flowers, a rainbow over a waterfall surrounded by lush vegetation। तो एक तरह से यहाँ पे बहुत सारे प्रॉम्प्ट हैं जो पहले से बने हुए हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ कुछ जानकारी भी दी गई है। मान लीजिए यहाँ से मैं, मान लीजिए इमेज क्रिएट करना चाहते हो तो सिंपल आप टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कुछ टाइप कर देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इमेज, एंटर कर देता हूँ क्रिएट करके। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक इमेज क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी नीचे की तरफ। ये एक टाइमर सा आ गया है और एक मैसेज है, इमेज इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय एआई। मेरे पास यहाँ पे 4 इमेजेस क्रिएट की गई हैं और ये डेल E3 मॉडल के थ्रू इसको क्रिएट किया गया है, जिसको बिंग ने क्रिएट किया है। देखें सबसे पहले ये वाला इमेज है, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला। तो यहाँ पे एक तरह से जो भी मैंने यहाँ टाइप किया है उसके अकॉर्डिंग उसने इमेज बना दी है। अब देखें, अब 14 हो गया है, 15 टोटल थे मेरे पास, अब 14 रह गए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा जल्दी ये इमेजेस क्रिएट करेगा जब तक आपके पास ये पावर रहती है। लेकिन अब मैं यहाँ के टैग से इमेजेस नहीं डालना चाहता। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चैट जीपीटी से इसके लिए मैं तैयार कर लूँ प्रॉम्प्ट और फिर उसके पश्चात में इमेज को क्रिएट करूँ। तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी पे वापस आता हूँ और यहाँ मैं टाइप करता हूँ, प्रोवाइड मी प्रॉम्प्ट फॉर बिंग टू क्रिएट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इमेज। मैं यहाँ क्लिक करके से छोड़ देता हूँ। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो मेरे पास अब बिंग क्या करेगा, एक अलग से प्रॉम्प्ट क्रिएट करेगा और बड़ा ही प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि इसके पास यहाँ बिंग इमेज क्रिएटर की पूरी जानकारी है, डेल E3, और इस तरह से ये मेरे लिए कोर्स इमेज की जानकारी तैयार करेगा। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ रिजल्ट में ये डेल E3 का रिजल्ट प्रोड्यूस किया गया है, इसकी जानकारी इसको पहले से है। तो उसी सर्च इंजन के आधार पे पूरा का पूरा ये प्रोसेस करेगा। तो मुझे ये केवल ये सिलेक्ट करना है, इसको कॉपी करना है, डिजिटल मार्केटिंग में जाना है और यहाँ पे Ctrl+V करना है इसको, और यहाँ पे क्रिएट पे लगा देना है। अब की बार जो इमेज क्रिएट होगा वो बड़ा ही प्रोफेशनल इमेज क्रिएट होगा, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट को एआई के थ्रू तैयार किया है या एआई के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू बनाया है। अब देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। अब देखिए यहाँ जो इमेज तैयार हुई है ये सबसे बेस्ट इमेज के अंतर्गत आ गई। अब यहाँ देखिए इमेज, 4 इमेजेस मेरे पास ऑप्शंस मिले हैं यहाँ से। मान लीजिए मैं ये वाला क्लिक कर देता हूँ तो ये पूरा का पूरा इमेज मेरे पास आ जाएगा और उसका टैग भी मेरे पास आ जाएगा। इस इमेज को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ और फिर फाइनली इसको कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसे ओपन करके देख लेता हूँ कि फाइनल इमेज मेरे पास कैसी आई है। तो कुछ इस तरह की इमेज मेरे पास ये आई है, ये देखें।
अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये टैग्स आप संभाल के रख सकते हैं और इस तरह से आप बिंग के थ्रू आप अलग अलग तरह की इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से आपके पास 13 कॉइन रह गए या 13 नंबर रह गए कि इतने नंबर ऑफ इमेजेस आप सेटअप कर सकते हैं। तो मैं ये एग्जांपल देना चाहता था इसमें कि आप चैट जीपीटी का यूज़ करके बेहतर से बेहतर टैग क्रिएट करके उसके अकॉर्डिंग आप जो इमेज है वो यूज़ कर सकते हैं या बनवा सकते हैं चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट के जरिए। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूँ, जैसे प्रोवाइड मी अनदर वर्जन, तो अब मेरे पास जो आएगा वो दूसरा इसका रिजल्ट आएगा। अब देखिए मैं यहाँ से फिर से इसे कॉपी करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को हटा देता हूँ और नया प्रॉम्प्ट में कॉपी कर देता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ। अब फिर से इमेज क्रिएट हो रही है। अब की बार देखें तो और बेहतर तरीके की इमेज क्रिएट हुई है जो नॉर्मल मेरे पास कैनवा पे भी अवेलेबल नहीं थी, और कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी चीज़ें बेहतर तरीके से मेरे पास आई हैं क्योंकि कोर्स इमेज है। तो देखें, मुझे मान लीजिए ये वाली इमेज अच्छी लगती है तो मैं सिलेक्ट करके इसे अपने पास सेव करके रख सकता हूँ। इसका पूरा टैग मेरे पास अवेलेबल है, इमेज का साइज़ अवेलेबल है। अब यहाँ पे अगर आपके पास या नीचे की तरफ बटन है, शेयर है, सेव है, डाउनलोड है, अगर आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करें तो जैसे हमारे पास कैनवा एक टूल अवेलेबल है ऑनलाइन, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का डिज़ाइनर अवेलेबल है जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जिससे आप इमेजेस को सेटअप कर सकते हो। जैसे ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, सिचुएशंस हैं, तो इस तरह की बहुत सारे ऑप्शन इसने दिए हैं यहाँ पे जिससे आप इस इमेजेस को वर्कआउट कर सकते हो। हालांकि अभी हम लोग डिज़ाइनर के बारे में बात नहीं करेंगे, आने वाले समय में देखेंगे, डिज़ाइनर का पूरा ट्रेनिंग हम देखेंगे, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट के इस बिंग सॉफ्टवेयर के साथ ऑनलाइन इमेज क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो आपके पास जो इमेजेस पहले आपने बनाई उन सब की यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसी तरह से अगला हमारे पास जो टूल है वो है लियोनार्डो AI। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो फिर से एक नया टैब ओपन होगा और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ इसे। फाइनली नीचे की तरफ जाता हूँ और देखिए मेरे पास leonardo.ai के नाम से जो वेबसाइट है वो खुल गई है। अब यहाँ पे मैं फिर से आसानी से अपनी जो प्रोसेस है उसको सेटअप कर सकता हूँ, यानी कि एक तरह से मैं अपनी इमेजेस यहाँ से बना सकता हूँ। तो यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं नीचे की तरफ दिए हुए, क्रिएटर्स के लिए, टीम्स के लिए, डेवलपर्स के लिए अलग अलग तरह के ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ गेट स्टार्टेड का बटन है, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ और यहाँ पे गूगल के थ्रू लॉगिन कर लूँ तो मैं देखता हूँ लॉगिन करके आपको सामने आ जाएगा ये सारा प्रोसेस। मैं यहाँ से अपना गूगल अकाउंट यूज़ कर लेता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ से। फाइनली एक मेरा साइन अप प्रोसेस यहाँ चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा समय ले रहा है। और देखिए आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि यूज़र नेम आपका आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट है मैं यही रहने देता हूँ, और एग्री टू रिसीव अपडेट्स और एग्री टू टर्म्स कंडीशन, लेट्स गो। इसके बाद मेरा यहाँ पे एक तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। स्टार्ट जनरेटिंग में चले जाए, यहाँ ये पूछ रहा है कि क्या करना चाहते हैं। स्टार्ट जनरेटिंग, मुझे इमेज क्रिएट करना है, और गेटिंग स्टार्टिंग, लेट्स गो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जो बेसिक चीज़ें हैं उनको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं फिनिश कर देता हूँ इन सब चीज़ों को। अब मुझे अपना इमेज क्रिएट करना है तो यहाँ मुझे फिर से अपना प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। अब आइए प्रॉम्प्ट कैसे टाइप करना है, इसके लिए फिर से मैं यहाँ चला जाता हूँ। फ्री AI इमेज टूल्स के अंतर्गत लियोनार्डो के लिए मुझे लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि इसके लिए मेरे पास प्रॉम्प्ट दे, क्रिएट प्रॉम्प्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एंटर कर देता हूँ। अब ये जो प्रॉम्प्ट तैयार होगा मेरे पास, ये प्रॉम्प्ट मेरे पास स्पेसिफिकली लियोनार्डो के लिए तैयार होगा। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने प्रॉम्प्ट को और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ मेरे पास टाइप है प्रॉम्प्ट की जगह पे मैं Ctrl+V कर दूंगा और जनरेट कर दूंगा। तो यहाँ देखें आपके पास इमेजेस क्रिएट होना शुरू हो गया है। टोटल 40 इमेजेस का इसने मुझे क्रेडिट दिया है। तो अभी मैं देख लेता हूँ मुझे कितनी इमेजेस क्रिएट करने देगा। ये जनरेट 40 कुछ क्रेडिट्स लिखा हुआ है यहाँ पे। फाइनली अभी ये इमेज क्रिएट कर रहा है, ये देखिए। अब की बार ये जो बिल्कुल रियलिस्टिक इमेजेस क्रिएट की हैं इसने, बिल्कुल रियल लगती हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग को जो कोर्स है उसके लिए सेटअप करती हैं। अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगी और फर्दर इसको मैं आगे डाउनलोड कर सकता हूँ,
और या कॉपी टू क्लिपबोर्ड और इसको एक्सपेंड करके भी सेटअप कर सकता हूँ। अगर मुझे अपस्केल करना है इमेज को, यानी अच्छे पिक्सल में ये वाला फ़ोटो चाहिए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे हो सकता है। अभी मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ और इस इमेज को कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मैंने आपको तरीका बताया दूसरा जिससे आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ये सभी टूल्स मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, लेकिन आप इसके लिए बड़े बेहतर तरीके से सारे वीडियोस देख के अच्छी तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं।